लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी भारत को अस्थिर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के उद्देश्य से विदेशों से चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। एक्स पर एक पोस्ट में चंद्रशेखर ने कहा है कि इस पार्टी को विपक्ष के कुछ नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। कर्नाटक के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीटीयू ने मूल्यांकन प्रक्रिया में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कल अंतिम सेमेस्टर के बीई और बीटेक परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के मात्र 10 मिनट के भीतर घोषित कर दिए। विश्वविद्यालय के अनुसार 56,192 छात्रों ने परीक्षा दी। प्रैक्टिकल परीक्षा शाम 5:30 बजे खत्म हुई और 5:40 पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कुल परिणाम 99.98% रहा। वीटीयू कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय के 220 इंजीनियरिंग कॉलेजों में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में हो गई थीं, जिनकी आंसर शीट से जांच करके पहले ही डिजिटल स्टोर कर लिया गया था। शुक्रवार को दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की गई, जिनके समाप्त होने के 10 मिनट के भीतर ही परिणाम घोषित कर दिए गए। मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की एक महिला को चेन्नई के एक अस्पताल में उसके बीमार बेटे के गुर्दा दान करने की अनुमति न दिए जाने पर खेद व्यक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि मां को डीएनए परीक्षण से मातृत्व साबित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने महिला को तुरंत अनुमति देने का निर्देश दिया है। हैदराबाद के कुथबुल्लापुर में एक टिफिन सेंटर में चटनी को लेकर आज उस समय तनाव फैल गया जब एक ग्राहक ने चाकू से सेंटर के स्टाफ पर हमला कर दिया। ग्राहक ने सेंटर के एक कर्मचारी से चटनी बढ़ाने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इससे गुस्साए ग्राहक ने प्याज काटने वाला चाकू उठाया और नाश्ता कर रहे कर्मचारियों और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से ग्राहक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और लोगों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अमरावती में लू की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सबसे अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवासियों को लगातार चेतावनी और सलाह जारी करने का निर्देश दिया। तेलंगाना रक्षा सेना टीआरएस की संस्थापक के कविता ने राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि धान खरीद को लेकर किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व एमएलसी ने अपनी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ इस मुद्दे पर राज्य सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार समय पर धान की खरीद करने में विफल रही है और खरीद में देरी और नमी गुणवत्ता जांच के नाम पर कटौती के कारण किसान परेशान है। सीबीएसई द्वारा 3 भाषा प्रणाली और ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली जैसी नई नीतियों को जल्दबाजी में लागू करने से केरलम के छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए शिक्षा व्यवस्था बेहद जटिल हो गई है। लोगों ने सीबीएसई को पत्र लिखकर नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अभिभावकों और छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीएसई की उस नई नीति को चुनौती दी है, जिसमें कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है। कोची के एक प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूल के कक्षा 9 के छात्र की मां एलिजाबेथ ने कहा है कि सरकार को छात्रों पर दबाव नहीं डालना चाहिए और उन्हें बिना किसी बाध्यता के खुले विकल्प दिए जाने चाहिए। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लाडलापुर के पास आज सुबह एक पुलिस क्रूजर की लॉरी से टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन